जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम पेपर देने के बाद में घर आते हैं, उसके बाद हमेशा की भांति यही होता है कि मैं इतने करके आया था, आखिर मेरे इतने नंबर क्यों आ रहे हैं। जब हम आंसर की मिलाते हैं फिर 10-15% कम हो जाते हैं और उसके बाद एक ख्याल हमारे जहन में आता है कि ये मौका मेरे हाथ से कहीं निकल तो नहीं गया, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उन सब बातों को अपने मद्देनजर रखते हुए एक युवा साथी को मैं थोड़ी सी हिम्मत देना चाहूंगा कि जो सफलता है वह ये तय नहीं करती है कि आप अगर एक ही पेपर देनेगे तो वहीं आपको वो मिल जाएगी। हो सकता है कि आपके नसीब में थोड़ी और मेहनत करना लिखा हो, या हो सकता है कि इससे भी कुछ और अच्छा लिखा हो। लेकिन आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, वह ये जरूर जान ले कि पेपर अब पहले की तरह आसान नहीं है। पहले हम देख रहे थे कि पेपर लीक हो रहे थे, अब हमें वो सन्नाटा भी नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। तो यानी पेपर बहुत ही भली भांति अच्छी तरीके से हो रहे हैं। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी की जो मेहनत है और जो लगातार किताबों से जुड़ा हुआ है और उसने अपनी पांचों उंगलियां जो है वो घी में रख रखी है, वही विद्यार्थी सफलता का हकदार है। जैसे अपने बात करें, कल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा जो हुई 2024, उसके अंदर प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र वो जो पेपर देख रहा है उन सभी को मालूम है। और वह ये भी जानते हैं कि 150 प्रश्न आए थे, 450 नंबर थे, 150 प्रश्न इधर भी। लेकिन हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो अकाउंटेंट है वो कोऑपरेटिव जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर जो पूछा जाता है उस प्रकार से अकाउंटेंट पूछ रखा था। हम लोगों ने एक आस लगा रखी थी कि राजस्थान सेवा नियम जो आरएसआर है या अकाउंट रूल्स है जो जीएफ&आर है, वह जो है बहुत आसान आएगा, यानी सीधा सीधा पूछ लेंगे। लेकिन उनको भी उन्होंने इतना डीपली पूछ रखा था कि जो 50-50 का हमने टारगेट ले रखा था, अभी 100 तो इसमें करके आ जाएंगे, 100% तो इसमें पक्के ही करके आ जाएंगे। तो वह जो है यहां पर कल थोड़ा सा जो विद्यार्थी है वो मजबूर दिखे कि यहां पर वो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा करके आ गए। फिर बिजनेस मेथड है, ये भी इतना आसान नहीं था। ऑडिटिंग ठीक था। इकोनॉमिक्स जो है वो हर किसी को इतना याद नहीं रह पाती है, जो इसका विद्यार्थी है वही इसको जान पाता है कि हाँ क्या इस पेपर का लेवल रहा। फिर अपने इधर की बात करें, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो यहाँ पर पूछा गया वो सूचना सहायक की तरह पूछा गया, ठीक है। अब यहां पर अपने पास में विज्ञान है, वो भी थोड़ी कठिन थी। और जीके है राजस्थान का, देखिए कुछ इंडिया का पूछ रखा था, करंट में भी बाहर के प्रश्न आ रखे थे, तो वो विद्यार्थी यहां पर भी घबरा गया। गणित हर किसी के बस की बात होती नहीं है, तो थोड़ा सा लेवल उसका भी टफ था। हाँ, हिंदी जो है वो सामान्य थी। अंग्रेजी के अंदर जो पैसिव वगैरह वो बहुत अच्छे थे। अब कोई कहेगा नहीं सर इतने आसान नहीं, जिसने पढ़ाई की है उसके लिए ठीक थे। एक औसतन जो विद्यार्थी सीईटी पास करके गया था उसने इन सभी विषयों की तैयारी की थी। और जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था, जैसे मान लो कोई सीईटी पास करके गया और उसके पास में अकाउंटेंट के ये विषय भी नहीं थे, तो उसका जो आधार था उसने यही बना रखा था, आरएसआर, जीएफ&आर और इकोनॉमिक्स, इन तीन को मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ूंगा और ऑडिटिंग सीख लूंगा, ये चार सीख के आ जाऊंगा तो इनमें मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन परीक्षा देने के बाद में उनके जो चेहरे हैं वो थोड़े उदास नजर आए। और उदासी होने का कारण यह है कि परीक्षा का जो लेवल था वो बहुत ही हाई रहा। हाई रहा यानी अब कुछ ये कहेंगे आपको कि सीटें खाली रह जाएगी, कुछ ये कहेंगे कि 40% ही रह जाएगा, ऐसा शायद ही हो। लेकिन एवरेज जो कट ऑफ अपने मान के चलते हैं इस पेपर के आधार पर, पिछली बार जिन्होंने 98 किए उनका भी सिलेक्शन हो गया। इस बार अपने जो अरे कट ऑफ का जो अपने अंदाजा लगा रहे हैं, भी कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि जो विद्यार्थी है उसने परीक्षा में फर्स्ट पेपर में 100 से 110 अटेम्प्ट किए, यहाँ पर वो 110 से 120 अटेम्प्ट करके आ गया। घबराहट के कारण वो सोचा कि मुझे आते नहीं है, मैं और कर दूं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग के कारण वह विद्यार्थी कहां पर रुक रहा है, 80 से 90 या 90 से 100, या वो भी यहाँ पर भी 80 से 90। इस प्रकार का जो एक रेशो तैयार हो रहा है, जो कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट करके बताया कि सर मेरा जो है पेपर इस प्रकार से हुआ, जो लगातार इसकी तैयारी कर रहे थे उनके द्वारा बताया गया। तो उनके जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 60 से 65%। अनुमानित कट ऑफ जो है वो यही रहने वाली है। और जितने भी पद है वो सारे के सारे पक्के ही भरे जाएंगे, खाली कुछ नहीं रहेगा। अपने आप को आप ये रखें कि हाँ मेरा चयन हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, यहां पर अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, ठीक है। अब 70% जो है, 70 से 71% जो विद्यार्थी है वह इस परीक्षा में शामिल हुए थे। उन 70% विद्यार्थियों के लिए अभी एक और बड़ी भर्ती आई है जिसका नाम क्या है, एलडीसी। अभी एलडीसी की अगर कोई तैयारी करे तो हिंदी जो है वो सामान्य आपके पास में है, अंग्रेजी जो है वह आपके पास में है,
गणित है, विज्ञान है और जीके है। अब इसकी तैयारी कौन सा विद्यार्थी करेगा? जिसको यहां पर अच्छी तरीके से अंग्रेजी आती है ना और गणित आती है, वह विद्यार्थी इसमें अच्छे से लग जाए। क्योंकि टाइपिंग जो है वह आप रोजाना स्टार्ट करोगे तो सीख जाओगे। बस आपके पास क्या होना चाहिए? RS-CIT का जो डिप्लोमा वह होना चाहिए और आपका 12वीं पास वाला CET का पेपर दिया होना चाहिए। तो जो अभी जूनियर अकाउंटेंट देकर आए हैं उनमें से ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जो 12वीं पास भी हैं? वो तो स्नातक देकर आए तो 12वीं पास तो होंगे ही, लेकिन आप ये बताइए कि उनका CET में जो स्कोर है वो क्या रहा है? स्कोर कार्ड उन्होंने क्या 12वीं पास वाला दिया था? अगर आपने दिया है तो आपके लिए यह भर्ती भी सुनहरा मौका है, क्योंकि अभी यहां पर आपने प्रथम प्रश्न पत्र तैयार किया, इसमें से आपके पास में ये कम हो गया, बाकी आपके पास में कोई भी चीज कम नहीं हुई, वही सेम चीज है यहां पर जो दिया हुआ, और वही पूरा LDC का सिलेबस है। बस थोड़ा सा उसमें और विस्तृत हो जाएगा LDC में, तो थोड़ी सी और मेहनत कर लेना 3-4 महीने, तो आपके पास में दोनों हाथों में लड्डू है। अब वो किसके नसीब में क्या आता है, आपका क्या स्कोर रहा पेपर में, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा जूनियर अकाउंटेंट में, और यहां पर आप में इनमें CET के अंदर आपके कितने नंबर आए हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक आप सभी का चयन हो। थैंक यू।